हमारा जनसंख्या का ये तीसरा वीडियो है जिसके अंदर हम देख रहे हैं कि जनसंख्या का हमने पहले जो बात कर ली है वो कर ली है कि कहाँ कहाँ हमारा साक्षरता का ज़्यादा मतलब मैटर है, और उसके अलावा कौन से ज़िले में ज़्यादा शिक्षित है, कौन से में कम है, कौन से प्रकार से जनसंख्या का गणना शुरू हुई, वैज्ञानिक गणना हुए, व्यवस्थित गणना है, उसके बाद किसने करवाई, कहाँ का राजस्थान की जनसंख्या कम ज़्यादा है, सब हमने पहले और दूसरे वीडियो में देख लिया है। इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किस प्रकार हमारे यहाँ जाति जो है शेड्यूल कास्ट वाले जनजाति और शेड्यूल जनजाति जो ट्राइब्स बोलते हैं, तो एससी और एसटी का हम आंकड़ा देखेंगे। दूसरा हम रिलीजियस जो पॉपुलेशन है उसके बारे में देखेंगे, और उसके बाद हम करेंगे एमसीक्यू और पीवाईक्यू। हमारे पास क्वेश्चन का फॉर्मेट पूरा बना हुआ पड़ा है कि हमें किस प्रकार से क्वेश्चन के बारे में देखना है कि कैसे क्वेश्चन होते हैं, ये देखिए, है ना। सब बात कर लेंगे हम 15-20 मिनट में, कोशिश यही रहेगी। तो आप सभी का साथ हमारे लिए बहुत बहुमूल्य है। आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। शेयर करके आप हमारी फैमिली को आगे बढ़ाइए। अब देखिए हम शुरुआत करते हैं यहीं से। सबसे पहले बात करें तो पिछले वीडियो से स्टार्ट कर देता हूं कि हमारे यहाँ पे सर्वाधिक जो ग्रामीण जनसंख्या है वो जयपुर में है, जैसलमेर में न्यूनतम है, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या कोटा में है, उसके बाद में न्यूनतम जो है वो डूंगरपुर में है नगरीय के मामले में। अब बात करते हैं हम जनगणना जो है कि धार्मिक है। देखिए धार्मिक जनगणना की बात करते हैं तो उसके लिए मैं एक मैप बना देता हूँ, और मैप में ही देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ कौन सी जनगणना हमारी किस प्रकार से है। ठीक है, अब देखते हैं कि जो हिंदू है वो जयपुर में ज़्यादा है 88.5%। उसके बाद में मुस्लिम है वो भी 9% के साथ में जयपुर में ज़्यादा है। उसके बाद में सिख है वो गंगानगर में ज़्यादा है, और जैन है वो भी जयपुर में ही है। उसके बाद बौद्ध है वो अलवर में है। बौद्ध कहाँ पे? अलवर में, ए भी कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद में जो जैन है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख हमने गंगानगर में देख लिए, जैन, हिंदू, मुस्लिम हमने जयपुर में देख लिए, अलवर में हमने बौद्ध देख लिए, और ईसाई धर्म के जो लोग ज़्यादा है वो बांसवाड़ा में है। कहाँ पे है? बांसवाड़ा में। इस प्रकार हमने धार्मिक जनगणना देखी। फिर हम बात करते हैं अनुसूचित जाति व जनजातियों की। देखिए अनुसूचित जाति व जनजातियों की बात की जाए तो राज्य में जनजाति जो है वो 13.5% तक है, 13.5%। कितनी है? 13.5%। सर्वाधिक जनजाति कहाँ पे है? उदयपुर में है, और प्रतिशत के आधार पर देखें तो बांसवाड़ा में है। सर्वाधिक जनजाति कहाँ पे है? उदयपुर में है, और प्रतिशत के हिसाब से देखें तो बांसवाड़ा में, यानी बीपी कर दीजिए बांसवाड़ा का, बी और पी, प्रतिशत में बीपी हो जाएगी। क्या हो जाएगी जनजाति की? बीपी। और उदयपुर में क्या स्थिति है कितनी जनसंख्या के मामले में? तो है उदयपुर में। उसके बाद हम बात करें कि राज्य की प्रमुख जनजातियां हैं कौन सी, तो देखिए राज्य की प्रमुख जनजातियां ये है। नंबर 1 तो ये जो डूंगरपुर है, यहाँ पे डामोर नाम की जनजाति है। कौन सी है? डामोर। डामोर, तो डामोर यानी कि डै से डूंगर और डै से डामोर, डूंगर डामोर। गरासिया, गरासी, सी से सिरोही, गरासिया कहाँ पे? सी से सिरोही में। भीलो क्या हो रहा है? उदय हो रहा है। भील उदय हो रहा है। क्यों हो रहा है उदय? क्योंकि इन्होंने उदयपुर वालों का हमेशा साथ दिया था। उसके बाद मीणा जयपुर में ज़्यादा है, सांसी भरतपुर में ज़्यादा है, क्योंकि भरत जो है उनके बिना राम को सांस ही नहीं आती। ठीक है, सहरिया में क्या है? सहरिया कहाँ पे? बारां में, क्योंकि शहर कहाँ पे होता है? बाहर होता है, गांव से बाहर होता है शहर। फिर हम बात कर लेते हैं कि भारत सरकार ने क्या ऐसी कोई जनजाति है राजस्थान के अंदर जिसको जो आदिम जनजातियाँ होती है उसमें शामिल किया है? हाँ, तो राजस्थान की एक जनजाति ऐसी है जिसका नाम है सहरिया जनजाति। सहरिया जनजाति आदिम जनजाति है जो कि सहरिया जनजाति को पीवीटीजी में शामिल किया गया है। इंपॉर्टेंट है। सहरिया जनजाति कहाँ की है? बारां की है, राजस्थान में। राजस्थान में अनुसूचित जाति का अगर आंकड़ा देखें तो 17.8 है, तो जनजाति का 13.5 था। उसके बाद हम बात करें तो संख्या के मामले में ये 122.21 लाख है जाति, और अनुसूचित जाति की सर्वाधिक जनसंख्या जयपुर में है। तो भाई परसेंटेज के रूप में देखें तो गंगानगर है। आप मैप में देखिए थोड़ा सा कि जयपुर में क्या है जनसंख्या के रूप में जाति ज़्यादा है, उसके बाद में गंगानगर में जो है वो परसेंटेज में अनुसूचित जाति ज़्यादा है। कम देखें तो डूंगरपुर में है अनुसूचित जाति, और जो परसेंटेज के मामले में देखें तो वो भी डूंगरपुर ही है। क्योंकि जाति की बात कर रहे हैं तो अब डूंगरपुर का एरिया है, उदयपुर का एरिया, ये तो क्या है? जनजाति का एरिया है ना। तो लेकिन हमने अभी बात किसकी की? जनजाति की। तो अब हम बात किसकी कर रहे हैं? जाति की। तो अब बताइए कि अनुसूचित जो जाति है वो कितनी है? 17.8%। जनजाति के मैटर में हमने देखा कि अनुसूचित जनजातियाँ
ज़्यादातर उदयपुर है, डूंगरपुर है, इस तरफ ही है। लेकिन सिर्फ जाति की बात करें तो थोड़ा ऊपर चले जाते हैं जयपुर की तरफ, जहाँ मीणा है। मीणा क्या है, एसटी है वैसे, लेकिन थोड़ा ऊपर और जाने पे हमें पता लगता है कि एससी ज़्यादा कहाँ पे है, ऊपर की तरफ है, नीचे तो जनजातियाँ भरी पड़ी है ना। इसके बाद हम बात करें कि डूंगरपुर भी कम प्रतिशत में क्या है, जाति के मामले में है प्रतिशत में, और सबसे कम भी डूंगरपुर में ही है। लेकिन परसेंटेज में सर्वाधिक जो है गंगानगर में है। उल्टा कर लीजिए, डूंगरपुर उदयपुर की तरफ आते हैं तो जनजाति ज़्यादा है, लेकिन हम जब ऊपर जाते हैं गंगानगर की तरफ तो जाति ज़्यादा है। अनुसूचित जाति का लिंगानुपात कितना है, 923। अब आरपीएससी का जो ट्रेंड चल रहा है वो ऐसा चल रहा है कि वो सीधा ना पूछ के ऐसे पूछती है कि राजस्थान का जो लिंगानुपात है उससे अनुसूचित जाति का लिंगानुपात कम है, ज़्यादा है, ऐसे करके पूछती है। तो वो ध्यान रखना है कि राजस्थान का लिंगानुपात कितना है, अनुसूचित जाति का तो 923 है। अब आप मेरे को बताइए कि राजस्थान का कितना है, 924 है क्या, 940 है क्या, 954 है क्या, कितना है आप बताइए। देखिए राजस्थान में अनुसूचित जनजाति देखें तो हमने देखा 13.5% है, 13.5, और संख्या में देखें तो 92.38 लाख है। अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या उदयपुर में, तो ये परसेंटेज में बांसवाड़ा में देखा बीपी हुई थी, सबसे कम बीकानेर में, और सबसे जो कम परसेंटेज में है वो नागौर और बीकानेर है। पहले कौन है, नागौर में परसेंटेज में, एनपी नेशनल प्रोजेक्ट, याद रखेंगे आप। अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात 948 है, 948, याद रखने वाली बात है, क्योंकि राजस्थान के लिंगानुपात से इनका लिंगानुपात क्या है, ज़्यादा है। इंपॉर्टेंट हो जाता है ये वाला क्वेश्चन, यहाँ पे आरपीएससी बोलेगी और मैं आने के बाद क्वेश्चन डालूंगा कि देखो हम यहाँ से आ गए हैं, आप पहले ध्यान कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है। अब हम बात करते हैं कि पीवाईक्यू क्या रहता है, आरपीएससी का ट्रेंड क्या है। क्या आरपीएससी इसी बार आरएएस के एग्ज़ाम से अपना खेल खेलने लगी है, या पहले भी आरपीएससी आरएसएम एसएसबी ने ऐसा खेल खेला है? तो देखिए 2016 का एग्ज़ाम देखिए आप, जो पटवारी का था, उसके अंदर देखिए आरपीएससी से भिन्न होकर जब आरएसएम एसएसबी खेल खेल रहा था तो बच्चे ऐसे घबरा रहे थे। आज 25 चल रहा है, तो एग्ज़ाम जो होता है उसका लेवल होता ही है, लेकिन हमें बेसिक पढ़ना चाहिए, एनसीईआरटी देखना चाहिए, और जो भी टॉपिक हम अलग से देख रहे हैं उनका बेसिक जरूर देखें। कई बच्चे बोलते हैं हमारे तो कम ही आता है, हमें तो कम पढ़ना चाहिए। देखिए जो नाम आ गया वो पूरा ही आता है, और उसे कम पढ़ के आप जा रहे हो, इससे अच्छा तो पढ़िए ही मत। अगर पढ़ना है तो अच्छे से पढ़िए, ठीक है। अब देखते हैं हम शिशु मृत्यु दर भारत में कितनी है, 28 है, तो वही राजस्थान में कितनी है, 32 है। ऐसा क्वेश्चन आ रहा है कि सही पे हमें ध्यान देना है। उसके बाद मातृ मृत्यु दर जो है भारत की 97 है और राजस्थान की 113 है। जीवन प्रत्याशा दर जो है भारत की 70 है, तो वही राजस्थान की 69.4 है। ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि भारत की तो शिशु मृत्यु दर कितनी 28 ही है, लेकिन जो राजस्थान के अंदर है वो राज्य की जो है वो राष्ट्र से ज़्यादा है, देश से ज़्यादा मर रहे हैं बच्चे जब पैदा होते हैं। मातृ मृत्यु दर यानी कि जब माता बच्चे को जन्म देती है उस समय में भारत में जो 97 महिलाएं मर जाती है, तो वहीं पे राजस्थान में 113 मरती है, जो राष्ट्र से ज़्यादा है। और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो होता है वो 1 लाख पे मापा जाता है, कितने पे, 1 लाख महिलाओं में देखा जाता है कि कितनी महिलाएं सर्वाइव कर पा रही है। उसके बाद में देखते हैं कि जीवन प्रत्याशा भारत की तो 70 है, तो राजस्थान की 69.4 है। तो चारों ही सत्य है, वैसे ये चारों ही सत्य हैं, और ऐसा ही ट्रेंड आगे रहेगा, ऐसा ही रहेगा, इससे आगे नहीं जाता है। उसके बाद में 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन से कथन राजस्थान में लिंगानुपात के बारे में सही है? ये क्वेश्चन आया था फॉरेस्ट गार्ड में। देखिए ज़्यादा बड़ा एग्जाम भी नहीं था, लेकिन इसका क्वेश्चन का एक लेवल है। ये कहता है पहले ऑप्शन में कि 2011 में राजस्थान में लिंगानुपात जो है वो राष्ट्रीय औसत से कम था, कि राष्ट्रीय औसत से कम था। राष्ट्रीय औसत में अगर लिंगानुपात ज़्यादा है तो राज्य में कम है, ऐसे बोल रहे हैं। राजस्थान में 2011 में देखें तो सभी जिलों में लिंगानुपात 1000 से कम था, यानी ऐसा कोई भी जिला नहीं था जहाँ पे राजस्थान का लिंगानुपात यानी कि महिलाएं 1000 महिलाएं, जो मतलब 1000 पुरुषों से महिलाएं ज़्यादा हो, 1000 पुरुषों में मापा जाता है। अब देखते हैं कि 1000 से महिलाएं तो कम ही हैं पूरे राजस्थान के अंदर, यानी उससे ज़्यादा कहीं पे है ही नहीं। लेकिन फिर हम बात करते हैं 3 नंबर ऑप्शन की, जिसमें क्या आता है, सभी जिलों का ग्रामीण क्षेत्रों में देखें लिंगानुपात, तो पाली को अगर छोड़ दें तो फिर ये 1000 से कम, यानी कि पाली का तो 1000 से ज़्यादा बता रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र का लिंगानुपात है। उसके बारे में बात करते हैं कि 4 नंबर की सभी जिलों के शहरी क्षेत्रों में, सभी जिलों के शहरी क्षेत्रों में लिंगानुपात 1000 से कम है। बस धौलपुर को छोड़ दो, क्योंकि धौलपुर में तो 1000 से ज़्यादा है शहरी जिलों में, ऐसा हमसे इसने पूछा है फॉरेस्ट गार्ड में। अब हम देखते हैं कि यार ये बात सत्य है क्या। देखिए सत्य 1, 2, 3 है, क्योंकि
पहली बात तो ये है कि जो धौलपुर वाला मैटर बता रहे हैं, धौलपुर का खुद का ही बहुत कम है, 864 की तरफ ही है बस। कितना है? 864 है। ये देखिए खुद का ही धौलपुर का कितना है? 864 है, तो ये गलत हो गया। उसके बाद ये कहते हैं कि पाली का छोड़ दे तो सभी जिलों का लिंगानुपात 1000 से कम है, क्योंकि हाँ पाली का ग्रामीण क्षेत्र में देखें तो 1003 है। कितना है? 1003 है, ये बात सत्य है। और सभी जिलों का लिंगानुपात 1000 से कम है, तो ये बात सत्य है, 1000 से कम ही है सबका ही, क्योंकि सर्वाधिक वाला भी 1000 से कम ही है। जो जिला सर्वाधिक लिंगानुपात रखता है वो भी 1000 से कम है। राष्ट्रीय औसत से कम है, हाँ राष्ट्रीय औसत से भी कम है। देखते हैं राजस्थान में लिंगानुपात जो देखते हैं 1000 पुरुषों पे 928 है, 924 है, 954 है, 952 ऐसे करके क्वेश्चन आएगा, तो 928 है। सिंपल क्वेश्चन, तो ये जवाब हो गया। लेकिन जब ऊपर वाला फॉरेस्ट गार्ड वाला हमने देखा तो हमें 928 भी याद रखना है, भारत का 940 भी याद रखना है, जिससे राजस्थान का कम है। ये देखिए 940 से क्या है? कम है। इसके बाद हम बात करते हैं कि महिला लिंगानुपात 921 प्रति 1000 पुरुषों पे था 2001 में राजस्थान का। अब बात करें कि 2011 में सभी जिलों का लिंगानुपात 1000 से कम ही है, और सबसे अधिक वाला डूंगरपुर उसका कितना है? 994 है, यानी कि सबसे अधिक वाले में 994 है, तो 1000 तो है ही नहीं, तो ये बात सत्य थी। उसके बाद बात करें कि पाली जिले का ग्रामीण क्षेत्रों में लिंगानुपात कितना है? 1003 है, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में जब लिंगानुपात को मापते हैं तो पाली जिला ऐसा निकल के आता है जहाँ पे 1003, यानी कि 1000 पुरुषों पे 1003 महिलाएं हैं, 3 महिलाएं ज़्यादा है। 2011 में सभी जिलों का ग्रामीण क्षेत्रों में लिंगानुपात 1000 से कम था, पाली वाला छोड़ करके। इसके बाद में सभी जिलों का शहरी क्षेत्रों में जो है लिंगानुपात 1000 से कम था। अब बोलते हैं कि धौलपुर को छोड़ के, लेकिन धौलपुर का तो बहुत कम है, 864 ही है। ऐसा करके इन्होंने ऑप्शन डाला था, ये सत्य है, ये गलत हो गया था और सभी सही थे। तो क्वेश्चन ऐसे आते हैं, ये देखो आया हुआ है। अब बोल रहे हैं सभी कि एग्ज़ाम का लेवल बहुत हाई हो रहा है, सब एग्ज़ाम का लेवल हाई है, बस बेसिक पढ़िए, ढंग से पढ़िए, और अजय ट्रिक वाला से आप जुड़े रहिए, ठीक है। हम आपके लिए कुछ स्पेशल लेके आए हैं कि 2011 में जनगणना हुई थी, भारतीय जनगणना संगठन द्वारा आयोजित 15वीं थी ये। दूसरी बात, ये 2 चरणों में हुई थी, एक का घर का सूचीकरण किया गया था, एक जनसंख्या का। दूसरा, सी चंद्रमौली जी इस जनगणना के महापंजीय को जनगणना आयुक्त थे, कमिश्नर थे, सी चंद्रमौली सी से कमिश्नर जनगणना के। फिर हम बात करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की। इसमें क्या है? इसमें यह है कि पहला ऑप्शन ये बोलते हैं कि राज्य जो संबंध है उसका 994 है क्या, डूंगरपुर का 983 है क्या, पाली 987 है क्या, प्रतापगढ़ 990 है क्या। फिर हमने देखा कि ऐसे क्वेश्चन नहीं है, ये क्या है? मिलान करने का क्वेश्चन है, क्या है? सुमिलित करने का क्वेश्चन है। यानी कि हमने अभी अभी देखा था कि डूंगरपुर का कितना है? 994 है। कितना है? 994। तो उसके बाद हम देखते हैं कि डूंगरपुर का 994, यानी कि बी का तो 1 हो गया, क्या हो गया? बी का 1। और राजसमंद का जो है वो 990 है। उसके बाद में जो पाली का है वो है 987 और प्रतापगढ़ का है 983। आपको याद रखना है इन चारों को कि सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाले जिले हैं ये। इसके बाद हम बात करें अनुसूचित जाति की जनसंख्या 2011 के प्रतिशत के अनुसार, राजस्थान में पूछ रहा है कि अनुसूचित जाति जो है वो प्रतिशत के अनुसार सबसे ज़्यादा कौन से जिले में है और सबसे ज़्यादा से कम की तरफ में बताना है। अवरोही बताना है। अवरोही कितना है? 4 अक्षर है। और आरोही कितना होता है? 3 अक्षर। 3 छोटा होता है ना, इसका मतलब है छोटे से बड़े की तरफ बताना है ना, छोटे से बड़े की तरफ बताना। और बड़े अक्षर का मतलब है बड़े से छोटे की तरफ बताना। ये ट्रिक है, याद रखना आप। अब हम देखते हैं कि कौन सा ऐसा जिला है जिसमें सर्वाधिक अनुसूचित जाति रहती है। देखिए गंगानगर जो है, हनुमानगढ़ है, करौली है, चूरू है, इनमें क्या है? अनुसूचित जाति नंबर वाइज ज़्यादा है। गंगानगर में सबसे पहले अनुसूचित जाति 1 नंबर पे है, हनुमानगढ़ में 2 नंबर पे है, फिर करौली 3 नंबर, फिर चूरू वापस आ जाएंगे हम घूम करके। देखिए पहले हमने गंगानगर देखा, फिर हनुमानगढ़ देखा, उसके बाद हम करौली के पास चले गए और फिर चूरू पे आए। क्यों? क्योंकि मान लो हमने पहले गंगानगर देख लिया जी, फिर हमने हनुमानगढ़ देख लिया एच, फिर हमें देखना था सी करौली या चूरू देखना था, लेकिन हमने क्या देख लिया? करौली के देख लिया भूल से। लेकिन भूल से नहीं देखा, मैंने ट्रिक बनाई है कि पहले आप सी न पढ़ के क्या पढ़ोगे? के पढ़ोगे करौली, उसके बाद चूरू आएगा, वापस चूरू की तरफ आएंगे हम कि भूल गए थे, हम करौली चले गए भूल से। तो चारों जिले याद रखने हैं नंबर वाइज की जाति के मामले में। अनुसूचित के गंगानगर, हनुमानगढ़, करौली और चूरू, ठीक है। उसके बाद हम 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आरएएस प्रीलिम्स 2018 का, कि 2011 के जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले ऐसे हैं जो अपनी जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का सबसे कम प्रतिशत रखते हैं।
तो ऐसे राजस्थान के ज़िले में बताने हैं जो सबसे कम प्रतिशत रखते हैं। तो राजस्थान में सबसे कम प्रतिशत रखने वाले जनजाति के मैटर में बीकानेर और नागौर है। कौन है? बीकानेर और नागौर। मैंने बताया था कि नीचे वाला ये क्षेत्र है ये जनजाति में ज़्यादा है, किसमें है? जनजाति में। और ऊपर वाले जो क्षेत्र है वो किसमें है? जाति में ज़्यादा है। क्योंकि हमें पता भी है उदयपुर की तरफ और इनकी तरफ क्या है? जनजातियाँ ज़्यादा है, ऐसे करके याद रह जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं थोड़ा एनालिसिस कि 2011 की जनगणना बीकानेर और नागौर को इसकी कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति के मामले में परसेंटेज में सबसे कम प्रतिशत वाला बताती है। जनजातीय जनसंख्या का जिलेवार वितरण देखें तो जनजातीय जनसंख्या जिलेवार वितरण ऐसे है कि जब हम देखते हैं कि जनजातियों के मैटर में बांसवाड़ा उच्चतम है, 1 नंबर पे है 72.3% के साथ। उसके बाद 65.1% के साथ में डूंगरपुर सेकेंड है, फिर आता है उदयपुर 3 नंबर पे, ऐसे है। तो पहले बांसवाड़ा मैंने बताया जनजातियाँ ज़्यादा नीचे हैं, फिर डूंगरपुर, फिर BDU क्या है? BDU। उसके बाद हम बात करते हैं कि नागौर में सबसे कम है, फिर बीकानेर में सबसे कम है। तो नागौर और बीकानेर NB। उसके बाद हम बात करते हैं, आगे चलते हैं, थोड़ा और जानते हैं इन चीज़ों के बारे में। अजय ट्रिक वाला स्पेशल के अंदर आपको लाइक शेयर कमेंट तो करना ही चाहिए, अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर कीजिए। और अब तक रुके हुए इस आंकड़े में, इस वीडियो में, तो बहुत बड़ी बात है। 2001 का जो जनगणना है वो क्या कहता है? राजस्थान में अनुसूचित जाति जो जनजाति है SC जो ST है उसकी जो संख्या है, जनसंख्या, वो कितनी है? 7 लाख है। कितनी है? 7 लाख। क्या सही है? या फिर 70 लाख है? 7 लाख हो ही नहीं सकती ना। कितनी है? 70,97,000 है। कितनी है? 70,97,000। यानी कि 8.4% के क्षेत्र के साथ जो भारत के अंदर है वो जनगणना कितनी आती है? 8.4। यानी कि ST की जो जनसंख्या है वो है कितनी? 70 लाख। और भारत में राजस्थान की कितनी जनजाति है? 8.4। यानी कि पूरे भारत में देखें हम कि पूरे भारत में जो हमारी जनगणना के अंदर देखें जनजाति कितनी है, तो पूरे भारत में राजस्थान जो हिस्सा रखता है वो रखता है 8.4% का। इसके बाद हम बात करेंगे अनुसूचित जनजाति राज्य की कुल संख्या का कितना है? 5,65,07,188 है। कितना है? 5,65,00,000 अनुसूचित जो जनजाति है वो राज्य की कुल जनसंख्या का 5,65,00,000 का 12.6% है। सॉरी, मैं आप गलती से बोल गया ये कि 5,65,00,000 जो जनसंख्या पहले थी राजस्थान की, उसमें से 12.6% तो अनुसूचित जनजाति थी। उसके बाद हम बात करते हैं कि कुल जनसंख्या में ST जनसंख्या के प्रतिशत हिस्सेदारी के संबंध में अगर बात करें तो सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में देखें ST जनसंख्या में तो राजस्थान का स्थान आता है 12वां। यानी कि पूरे देश में जो जनजाति रहती है उसमें 12वें नंबर की जनजाति हमारे यहाँ पे है। और ST जनसंख्या 1991-2001 के दौरान 29.6% की वृद्धि दर तेज करके आई थी। यानी कि अपनी कुल जनसंख्या का तीसरा भाग तक भी बढ़ने में कामयाब रही थी 1991-2001 में ST। और जनसंख्या वृद्धि की तुलना में ये 1.2% अधिक थी। कुल जनसंख्या वृद्धि हो रही थी उससे भी 1.2% अधिक थी। ये कब है? 1991 से 2001 की तरफ। ये आंकड़ा हार्ड लग रहा होगा, लेकिन जब क्वेश्चन आएगा तो फिर पेपर बहुत हार्ड है, पेपर बहुत हार्ड है, ये करने लायक बचेंगे बस। इससे अच्छा भी याद रखना चाहिए 1991-2001 के दौरान LPG वाले सुधार आए थे। उसी समय में होता क्या है, जनजातियाँ बहुत बड़े स्तर पर अपना सुधार कर जाती है। राज्य के लिए निर्धारित 12 जनजातियों में से फर्स्ट मीणा सबसे अधिक है, जिनकी जनसंख्या 3,79,000 है या 37,99,000 है, ये आप मेरे को बताएं। ठीक है, क्योंकि देखें सही कि कितना है ये। तो पहले हम कैसे गिनते थे? ऐसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, लाख, 10 लाख ऐसे गिनते थे। याद है क्या आपको? ये कितना है? 3,79,09,971 है। कितना है? 3,79,971। कितना है? 3,79,971 ऐसे करके हमें एक बार देख लेना चाहिए। कन्फ्यूजन मेरे को भी हो गया था, हम जब जल्दबाजी में देखते हैं तो। कुल ST जनसंख्या का 53.5% है। कुल ST जनसंख्या का मीणा कितने हैं? 53.5%। तो मीणा ये है, यानी कि अगर पूरी ST हम जनजाति देखें तो उसमें 53 पॉइंट तक कौन है? मीणा है। कौन है? मीणा है।
और क्योंकि इतनी बड़ी संख्या आपको मैंने बताई 3,79,00,000 है, 3,79,00,000 है, तो फिर बहुत बड़े स्तर पे हो गए ना। भील देखें तो 2,80,00,000 के बराबर है। 2,80,00,000 कितने हैं? 2,80,00,000 भील है। उसके बाद हम बात करते हैं कि मीणा और भील कुल मिलाकर 93% है, यानी मीणा और भील ही 93% का है। उसके बाद जो जनजातीय बस्ती है वो तो बहुत कम है। गरासिया, डामोर, धानका, शहरिया कुल एसटी जनसंख्या का सिर्फ ही 6.6% है। 12 एसटी में से फर्स्ट कोली ढोर सबसे छोटी जनजाति है जो 100 से भी कम जनसंख्या रखती है। कोली हमें क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे कम जनजाति कौन सी है, तो है कोली ढोर। कौन सी है? कोली ढोर। और ये बताइए मेरे को, आपकी जनजातियाँ रियल में करोड़ों में है क्या? जैसे मैंने गलत पढ़ दिया क्या कि जनजातियाँ रियल में करोड़ों में? लोग तो कहते हैं जनजातियाँ बहुत कम है। क्या राजस्थान में 5,65,00,000 में से जनजातियाँ रियल में करोड़ों में क्या? या फिर मैंने गलत पढ़ दिया है कि वो है ही कम और मैंने करोड़ों में पढ़ दिया है? क्योंकि हमें देख रहे हैं कि 5,65,00,000 तो टोटल ही है, और उसमें 3 करोड़ और 2 करोड़ ऐसे हो सकती है क्या? आप मेरे को बताइए, ठीक है। तो इसी के साथ हम थोड़ा सा करेक्शन कर ही लेते हैं कि आप बताओगे तो अच्छी बात है। देखते हैं आप यहाँ तक आते हैं क्या। मैंने जो गलती की है कि राज्य की कुल जो जनसंख्या है वो 5,65,00,000 है, और इसमें से जो जनजाति है वो 12.6% है। और जब एसटी की संख्या देखते हैं पूरे भारत में, राजस्थान की तो वो है 7,97,000 के साथ में, जो पूरे भारत में 8.4% जो जनजाति है वो राजस्थान अपना हिस्सा रखता है, 8.4%। उसके बाद हम बात करें कि कुल जनसंख्या में एसटी जनसंख्या का प्रतिशत हिस्सेदारी के मामले में सभी राज्यों में राजस्थान 12वां है। 91 और 2001 के दौरान 29.6% की वृद्धि की थी, जो कि कुल जनसंख्या की वृद्धि का भी 1.2% अधिक था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद हम बात करते हैं कि 12 जनजातियों में से मीणा फर्स्ट है, जो कि 37,99,000 है और 53% के साथ सबसे बड़ी जनजाति है राज्य की। सेकंड नंबर 28,05,000 के साथ में भील सेकंड बड़ी जनजाति है राजस्थान की। 3 नंबर में मीणा और भील कुल मिलाकर 93% जनसंख्या है, यानी कि जनजातियों का अगर ये हम पाई चार्ट बनाए तो इसमें 93% तो मीणा और भील ही है, क्योंकि 37 लाख तो मीणा है और 28 लाख कौन है? भील है। इसके बाद में गरासिया, डामोर, धानका, शहरिया तो सिर्फ 6.6% है, और सबसे कम जनसंख्या वाली जनजाति राजस्थान में है कोली। लेकिन पूछ ले कि सबसे कम जनसंख्या वाली दूसरे भाग की, यानी कि 2 नंबर पे कौन से? कोकणा, 405 ही लोग हैं इनके। इसके बाद कोकरे हैं, कुकरे बोले हम कुकरे, क्यों कुकरे हो भाई? आपके तो 2 नंबर पे आपसे पहले तो कोली ढोल रहे है ना, वो ढोल तो बजा ही नहीं रहे। 2001 से 2011 के दशक में राजस्थान के किस जिले में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर रही थी? ये बताना कि किस जिले में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर थी 2001 से। ये क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं 2001 वाले भी, क्योंकि अभी 2011 की नहीं है और वो 2001 से बढ़ के आई है। हालांकि 2025 चल रहा होगा, लेकिन आंकड़ा तो 2011 वाला है, 2001 से बढ़ के आ रहा है। तो वहाँ से क्वेश्चन आते हैं, क्या ये उत्तर बाड़मेर है क्या? आप मेरे को सही बताइए कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि किस में हुई थी? बाड़मेर में हुई थी क्या? 2001 से 2011 की तरफ देखें तो राजस्थान के कौन से ज़िले में आप बताओगे, ठीक है। उसके बाद में इसके बाद जैसलमेर, जोधपुर जिलों का नंबर आता है जहाँ पे जनसंख्या बढ़ती है। जैसलमेर और जोधपुर, यानी पहला कौन है? बाड़मेर, फिर जैसलमेर, फिर जोधपुर जनसंख्या बढ़ रही है, ठीक है। मैंने पहले वीडियो में बताया भी था कि इन सेक्टर में जनसंख्या क्यों बढ़ रही है। दशकीय विकास दर का मतलब है किसी खास दशक में जनसंख्या कितने प्रतिशत बढ़ी या घटी। इस दशक में राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि दर से जुड़ी कुछ बातें करेंगे हम, जो ये दशक 2011 से चला था, 2001 से 11 तक बढ़ा था। इस दशक में राजस्थान के गंगानगर जिले में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि हुई थी। गंगानगर में कुल जनसंख्या वृद्धि 21.3% थी। ये क्वेश्चन अमूमन देखा जाता है सिंपल में। 5,65,00,000 जनसंख्या जो है वो अब 2011 में 6,85,00,000 हो चुकी है। 11 में बोल रहा हूँ मैं। इस दशक में जैसलमेर जिले में सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि हुई थी। ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि कहाँ हुई थी? जैसलमेर में 2001 से 11 की तरफ। अलवर जिले में सबसे ज़्यादा नगरीय जनसंख्या वृद्धि हुई थी 2001 से 11 की तरफ। इस प्रकार हमने
अपना जनसंख्या का चैप्टर कर लिया है। अमूमन हमने बहुत सारे क्वेश्चन और टॉपिक को कवर किया है, लेकिन फिर भी कुछ बच गया तो हम इसके अलावा MCQ की ही सीरीज में 1-2 वीडियो और ले आएंगे जो जनसंख्या को कवरेज देगा। क्योंकि आप कोई भी टॉपिक कर रहे हो उस पर 2 घंटा लगा रहे हो तो 20 मिनट और लगा के उसका नंबर तो कंफर्म कीजिए। क्योंकि आपने 2 घंटा टाइम दिया, उसमें भी एक ऐसा क्वेश्चन आ गया जहाँ से आपको नंबर नहीं मिल रहा है, तो फिर 20 मिनट और ना देने का घाटा क्या लग रहा है? आपने को देना चाहिए, नहीं तो हमारा 2 घंटा जाएगा। तो आपको अजय ट्रिक वाला से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करना चाहिए, शेयर करना चाहिए, लाइक करना चाहिए और कमेंट करके बताना चाहिए कि यहाँ पे कौन सी गलतियाँ आ रही है। जैसे मैंने आज पढ़ते टाइम पे गलती की थी, वो लाख करोड़ में बदल दिया था, है ना। तो ऐसी कॉमन चीज़ें में देख भी सकते हैं कि ऐसा कोई क्वेश्चन ही बन जाए कि जनसंख्या इतनी है, तो हमें पता लगेगा भाई इतनी तो हो ही नहीं सकती अगर ज़्यादा बढ़े तो। क्योंकि 5,65,00,000 से तो आगे बढ़ के जनसंख्या हमारी 6 करोड़ की तरफ आई थी, तो फिर 3-3 करोड़ तो जनजाति हो ही नहीं सकती। इस प्रकार हमें ये गलती हुई थी, उससे भी सीखने को मिल सकता है। ठीक है, इसके अलावा मैं रीट के लिए, सेकंड ग्रेड के लिए जो भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर के जो टॉपिक है उनको प्ले लिस्ट बना के डाल दूंगा। आप सभी जुड़े रहिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए। थैंक यू। मैं अजय सिंह आप सभी का स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।